इधर वक्त पर गर्मा रही थी सियासत, उधर राष्ट्रपति मुर्मू ने कर दिया बड़ा खेल। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों को हिलाया। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को जाना पड़ेगा जेल। जी, देश में इन दिनों कुछ भी सामान्य नहीं है। एक तरफ संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव का माहौल है, दूसरी ओर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों को लेकर सत्ता पक्ष खुलकर विरोध में है और इसी बीच एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखी गई चिट्ठी की। ये चिट्ठी किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार ने लिखी है। तारीख थी 8 नवंबर 2024 और 2 दिन बाद 10 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले थे। यानी रिटायरमेंट से ठीक पहले उनके खिलाफ गंभीर आरोपों वाली चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच चुकी थी। अब आप पूछेंगे आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या है? पूरा मामला जुड़ा है एक नाम से जिसे लेकर देश सालों से बटा हुआ है, तीस्ता सीतलवाड़। वो नाम जो गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी को जेल भेजने के लिए फर्जी सबूत बनाने के आरोप में घिरी। वो नाम जिसे कांग्रेस सरकार के समय खुला संरक्षण मिला। 2004 से 2014 तक तीस्ता को खुलकर फंडिंग मिली। दंगे के नाम पर एनजीओ चलाया गया और झूठे हलफनामे गढ़े गए। मगर जब मोदी सरकार आई तो तीस्ता पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। फिर एक एक कर मामले खुलने लगे। उन पर फर्जी एफिडेविट बनाने, गवाहों को उकसाने और दंगे पीड़ितों के नाम पर फंड हड़पने के आरोप लगे। जिला अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। पूर्व जस्टिस राकेश कुमार का आरोप है कि 1 जुलाई 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी थी तब तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने तीस्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 2 बार स्पेशल बेंच गठित की। ये सिर्फ असाधारण नहीं बल्कि अब एक विवाद का विषय बन चुका है। एक ही दिन में एक ही केस के लिए 2 बार विशेष बेंच, और वो भी छुट्टी के दिन। क्या ये न्याय है या किसी को विशेष संरक्षण देना? जस्टिस राकेश का कहना है कि उस दिन छुट्टी के बावजूद कोर्ट खुलवाया गया और तीस्ता को एक ही दिन में जमानत मिल गई। जब देश में लाखों लोग सालों तक कोर्ट की तारीखें काटते हैं, तब एक खास व्यक्ति को एक ही दिन में विशेष सुविधा क्यों? राष्ट्रपति को लिखी गई चिट्ठी में पूर्व जज ने इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस चिट्ठी को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसे सीधे कानून मंत्रालय को फॉरवर्ड किया, जहां से इसे कार्मिक विभाग को भेजा गया है। यानी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में जजेस पर कोई सवाल उठे तो उसे न्यायिक स्वतंत्रता का हवाला देकर दबा दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अब मामला केवल एक केस का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता का है। सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब निष्पक्ष फैसले देने से भटक चुका है? क्या न्यायपालिका में भी अब सत्ता या विचारधारा के आधार पर फैसले होते हैं? पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड बिल से लेकर राज्यपालों की शक्तियों तक ऐसे कई मामलों में ऐसी टिप्पणियां दी हैं जिससे संसद और न्यायपालिका की टकराव की स्थिति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है राज्यपाल बिल को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते और संसद कहती है कोर्ट कानून बनाने का अधिकार नहीं रखता। इस टकराव के बीच जब पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ जैसे व्यक्ति पर सवाल उठते हैं तो मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। जस्टिस राकेश कुमार का यह भी कहना है कि इस तरह की घटनाएं जनता के मन में न्यायपालिका के प्रति भरोसा कम करती हैं। अगर न्याय का मंदिर भी पक्षपात करने लगे तो फिर जनता कहां जाए? तीस्ता सीतलवाड़ के केस में अगर सच में नियमों को तोड़कर उन्हें जमानत दी गई तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि देश की न्याय व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों पर आघात है। और अब जब राष्ट्रपति मुर्मू ने इस जांच को मंजूरी दे दी है तो एक बड़ा संदेश गया है कि चाहे कुर्सी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उत्तरदायित्व सबका होता है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्या जजेस को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए? क्या इस कदम से न्यायपालिका में पारदर्शिता आएगी या फिर ये एक राजनीतिक साजिश है? अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ कोर्ट का नहीं आपके भरोसे का भी है।